दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी का गद्य खंड से दूसरा चैप्टर जिसका नाम है उसने कहा था, इस पार्ट से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है। और इससे पहले मैं पार्ट 1 यानी जिसका नाम था बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट थे, उसका ऑब्जेक्टिव का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया हूं। तो अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। उसके बाद इस दूसरा चैप्टर जो कि गद्य खंड से दूसरा चैप्टर है जिसका नाम उसने कहा था, इस ऑब्जेक्टिव को देखें। ठीक है। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देखते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। यानी उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। ऑप्शन ए यहाँ पर देख सकते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर भगत सिंह और ऑप्शन डी उदय प्रकाश। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न, बोला जा रहा है उसने कहा था कैसी कहानी है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बोला जा रहा है उसने कहा था कैसी कहानी है। ऑप्शन ए मानवीय संवेदनाओं पर आधारित, ऑप्शन बी युद्ध विरोधी, ऑप्शन सी युद्ध के लिए उत्तेजित करने वाली और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, युद्ध विरोधी। उसने कहा था यह जो कहानी है एक प्रकार का युद्ध विरोधी कहानी है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह जो था, ये दूसरा पार्ट जो है उसने कहा था, इसमें कीरत सिंह की चर्चा हुई है। ठीक है, अगर आप सभी इस पार्ट को पूरे तरह से पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा। यह जो तीसरा प्रश्न है, बोला जा रहा है कीरत सिंह कौन था। ठीक है, ऑप्शन ए लाना सिंह का भाई, ऑप्शन बी लाना सिंह का चाचा, ऑप्शन सी लाना सिंह का भतीजा और ऑप्शन डी लाना सिंह का साथी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाना सिंह का भतीजा था। ठीक है, कीरत सिंह जो था वह लाना सिंह का भतीजा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आइए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बोला जा रहा है हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बोर्ड परीक्षा में अधिक बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बोला जा रहा है हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए एक टोकरी भर, ऑप्शन एक टोकरी भर मिट्टी, ऑप्शन बी यहाँ पर इंदुमती और ऑप्शन डी उसने कहा था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यह जो है एक प्रकार की पहली श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। कौन? तो उसने कहा था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न, बोला जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी द्विवेदी युग के, ऑप्शन सी यहाँ पर प्रेमचंद युग के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद युग के रचनाकार हैं। कौन? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है गद्य का विकास किस काल में हुआ। गद्य का विकास जो है वह किस काल में हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पर आदिकाल, बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल और ऑप्शन डी इनमें देख सकते हैं यहाँ पर आधुनिक काल। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक काल में गद्य का जो विकास हुआ था वह आधुनिक काल में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है उसने कहा था
कहानी कितने भागों में बटी हुई है? ऑप्शन है 3 भागों में, ऑप्शन बी 4 भागों में, ऑप्शन सी 5 भागों में और ऑप्शन डी यहाँ पर देख सकते हैं 7 भागों में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 5 भागों में बटी हुई है। कौन कहानी? तो उसने कहा था जो कहानी है यह 5 भागों में बटी हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है किसी कहानी को महान कौन बनाता है? ठीक है, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? ऑप्शन है कहानी का उद्देश्य, ऑप्शन बी कहानी की रचना शैली, ऑप्शन सी कहानी की घटना और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कहानी का उद्देश्य, कहानी का उद्देश्य जो होता है वह कहानी को ही महान बनाता है। ठीक है, कहानी को महान कौन बनाता है? तो कहानी का उद्देश्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो जो है साफ तरीके से प्रश्न नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिएगा, उसके बाद आपको दिखाई पड़ने लगेगा। ठीक है, या इससे अधिक कीजिएगा तो अच्छी तरह से आप सभी को प्रश्न जो है दिखाई पड़ने लगेगा। देखिए यहाँ पर अगला जो प्रश्न देख सकते हैं, बोला जा रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए जूठन, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी यहाँ पर उसने कहा था और ऑप्शन डी तिरिच। तो काफ़ी इजी प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था जो कहानी है यह किसकी कहानी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है और यह एक प्रकार की कहानी है। ठीक है, इस पॉइंट को भी अच्छे तरह से याद कीजिएगा। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, गुलेरी जी का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था? ऑप्शन है 7 जुलाई 1783, ऑप्शन बी 7 जुलाई 1883, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद 9 जुलाई 1803 और ऑप्शन डी 9 जुलाई 1903। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी ऑप्शन, अब दिखाई पड़ रहा होगा आप सभी को। तो इसका आंसर अगर आप सभी को पता है तो इसका आंसर आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, अगर आप सभी को नहीं पता होगा तो मैं इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है सुखमय जीवन किनकी कहानी है? सुखमय जीवन किनकी कहानी है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी ओम प्रकाश वाल्मीकि और ऑप्शन सी ओम प्रकाश वाल्मीकि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। कौन? तो सुखमय जीवन। ये 2 पॉइंट को अच्छी तरह से याद कीजिएगा कि उसने कहा था यह जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है और यह जो सुखमय जीवन जो है यह भी एक प्रकार की कहानी है और जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट में से एक पॉइंट आपके बोर्ड परीक्षा में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक ही लेखक होते हैं और वो कितने कहानी को लिखते हैं, तो इस पॉइंट को अच्छे तरह से याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बोला जा रहा है उसने कहा था कैसी कहानी है? ठीक है, यानी उसने कहा था जो कहानी है वह एक प्रकार की कैसी कहानी है? तो ऑप्शन है व्यंग्यात्मक, ऑप्शन बी मनोरंजक, ऑप्शन सी युद्ध विरोधी और ऑप्शन डी इनमें से सभी। ठीक है, इनमें सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युद्ध विरोधी। इस प्रकार का प्रश्न जो था वह पहले भी आ चुका था और मैं आप सभी को बता भी चुका हूँ। यह जो है एक प्रकार का युद्ध विरोधी यानी युद्ध से संबंधित जो है इसमें युद्ध का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो उसने कहा था कहानी जो है किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उसी कहानी में जो है युद्ध विरोधी जो है यानी युद्ध का उल्लेख उसी में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? ठीक है, उसने कहा था कहानी कब लिखी गई? ऑप्शन ए
1895 ईस्वी ऑप्शन बी, 1905 ईस्वी में ऑप्शन सी यहाँ पर, 1915 और ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1915 ईस्वी में उसने कहा था, जो कहानी है इसको लिखा गया था किसके द्वारा, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, बोला जा रहा है लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था। देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न था पहले भी आ चुका है और मैं आप सभी को बता भी चुका हूँ। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है लाना सिंह के भतीजे का क्या नाम था। ऑप्शन ए बोधा सिंह, बी कीरत सिंह, ऑप्शन सी छबीला सिंह और ऑप्शन डी वजीरा सिंह। तो इस प्रश्न का सही आंसर यहाँ पर आप सभी को भी पता होगा, क्योंकि मैं इस प्रकार का जो प्रश्न था वो ऊपर आया था तो मैं उसको भी बता चुका हूँ। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कीरत सिंह। लाना सिंह के भतीजे का जो नाम था वह कीरत सिंह नाम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी, यानी बी हो जाएंगे, यानी कीरत सिंह हो जाएगा। आइए उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बोला जा रहा है संस्कृत कवियों के छाई किसे कहते हैं। संस्कृत कवियों के छाई किसे कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है चंद्रमा को, बी नदी को, ऑप्शन सी मनुष्य को और ऑप्शन डी वनस्पति को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंद्रमा को। ठीक है, संस्कृत कवियों के छाई, संस्कृत कवियों ने छाई किसे कहा है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है संस्कृत कवियों ने छाई किसे कहा है, तो चंद्रमा को कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा को संस्कृत कवियों ने छाई कहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है, बोला जा रहा है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न देखिए 2020 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था। ऑप्शन है यहाँ पर वजीरा सिंह, बी लाना सिंह, ऑप्शन सी बोधा सिंह और ऑप्शन डी सूबेदार। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा, सूबेदार। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाना सिंह। ठीक है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, तो लाना सिंह जो था वही जो है जर्मन पलटन को मार गिराया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपके दूसरा चैप्टर जिसका नाम था उसने कहा था, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। और उस पार्ट से जो है बस इतना ही ऑब्जेक्टिव बना, 16 ऑब्जेक्टिव बना था, जिसको मैं इस वीडियो में आप सभी को बता चुका हूँ। ठीक है, और इस पार्ट से जो बनने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत बनेंगे, लेकिन वो आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट होता है उसी को मैं केवल आप सभी को बताता हूँ, ताकि आप उतना ही पढ़ें जितना आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाए। ठीक है, तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।